हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा जो बी फार्मा के स्टूडेंट है सेकंड सेम का बीपी 202 टी जो आपका सब्जेक्ट है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, चलिए इसका पार्ट 1 है ये हमारा। तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं हमारे, उसका क्लासिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों, इनकी जो क्लास होती है वो किसके अंदर आती है। पहली बात तो वो केमिकल कंपाउंड होते हैं, सारे जितने भी होते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिकल कंपाउंड होते हैं एक प्रकार से। दूसरी चीज़, उसके अंदर जो एटम की अगर हम देखें मात्रा, जो कार्बन के एटम होते हैं वो क्या हो सकते हैं, एक या एक से अधिक हो सकते हैं बच्चों। वन और मोर एटम ऑफ कार्बन आर कोवेलेंटली लिंक टू एटम। ठीक है, और जो कोवेलेंट होते हैं वो लिंक होते हैं एक दूसरे एटम के साथ और अदर एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के साथ। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों, वे केमिकल कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर हमारे कार्बन के एक या उससे अधिक एटम पाए जाते हैं या दूसरे एलिमेंट के साथ वो लिंक होते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन आता है आपका, ऑक्सीजन आता है और आपका नाइट्रोजन। इतना समझ में आ गया। चलिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी सॉलिड और लिक्विड और गैसेस इन नेचर। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वे क्या होते हैं आपके नेचर में, सॉलिड होते हैं, लिक्विड और आपका गैसेस भी हो सकते हैं, जो उनका नेचर की अगर हम बात करें तो। चलिए अब बात करते हैं हम ए साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है बच्चों, ए साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड क्या होते हैं, तो क्या होते हैं इसमें देख लेते हैं। ऑल द कार्बन एटम्स आर लिंक टू वन अनदर टू फॉर्म ओपन चेन। स्ट्रेट और ब्रांच आर कॉल्ड ए साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, तो सभी जो जितने कार्बन के एटम्स होते हैं बच्चों, वो लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ। कौन सी फॉर्म में होते हैं, ओपन चेन में होते हैं, स्ट्रेट फॉर्म में होते हैं या फिर ब्रांच फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो उनको ही हम क्या बोलेंगे, एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड के नाम से हम उनको जानते हैं। इतना समझ में आ गया कि वो ऐसे कार्बन के एटम जो लिंक एक दूसरे के साथ होते हैं, या तो वो ओपन चेन हो सकती है, स्ट्रेट चेन भी हो सकती है आपकी, या ब्रांच चेन भी हो सकती है, उसको ही हम एसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। अभी एग्जाम्पल दिए हुए हैं नीचे, उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए, स्ट्रेट चेन देखो इस प्रकार होगी बच्चों, कंपाउंड की जो आपकी होगी, ये क्या है आपका एन ब्यूटेन सैचुरेटेड, ये आपको स्ट्रेट चेन दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका ब्यूटेन, ये क्या है आपका अनसैचुरेटेड होती है। नेक्स्ट है आपका ब्रांच चेन कंपाउंड। ब्रांच चेन कंपाउंड किस प्रकार की होती है, ये ब्रांच दिखाई दे रही है बच्चों। ठीक है, जैसे प्लांट होता है ना, एक ब्रांच इस साइड निकल रही है, एक इस साइड निकल रही है, ऐसे ही हमारा कंपाउंड है, ये आपको ब्रांच दिखाई दे रही है। देखो ये सिंगल फॉर्म में या चेन फॉर्म में नहीं है ये हमारी। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में है बच्चों, आपकी ब्रांच फॉर्म में है। इस ये क्या है आपका 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट है आपका, ये भी ब्रांच फॉर्म में ही है आपका 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। चलिए अब बात करते हैं हम साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड। तो यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं हल्का सा। साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों, इसके बारे में देख लेते हैं। साइक्लिक कंपाउंड कंटेन एट लीस्ट वन रिंग और क्लोज चेन ऑफ एटम्स। ठीक है, जो साइक्लिक कंपाउंड होंगे उसमें क्या क्या कंटेन होगा, एट लीस्ट उसमें एक रिंग होगी और क्लोज चेन भी होगी एटम्स की, जो आपके एटम्स जो आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, या तो वो वन रिंग होगी आपकी या क्लोज चेन होगी। ठीक है, आगे एग्जाम्पल में देखेंगे हम किस प्रकार होगी। द कंपाउंड विद ओनली वन रिंग ऑफ एटम्स इन द मोलिक्यूल्स आर नोन एज मोनोसाइक्लिक। ठीक है, जो आपका कंपाउंड है ओनली एक रिंग के साथ या एक एटम के साथ प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मोनोसाइक्लिक बोलते हैं। ठीक है, बट दोज विद मोर देन वन रिंग, लेकिन वो क्या होते हैं, ज़्यादा, मतलब एक रिंग से ज़्यादा अटैच होते हैं, एटम्स ऑफ आर टर्म पॉलीसाइक्लिक। ठीक है, यदि वो एक से ज़्यादा अटैच हो रहे हैं एक रिंग से ज़्यादा, तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पॉली बोलते हैं, पॉलीसाइक्लिक। ठीक है, अगर वन रिंग है एटम की, ठीक है, तो वे मॉलिक्यूल क्या कहलाएंगे आपके, मोनोसाइक्लिक कहलाएंगे। और अगर ज़्यादा है एक रिंग से, तो वे एटम क्या कहलाएंगे आपके, पॉलीसाइक्लिक। तो एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका आगे भी। चलिए,
इसमें फर्स्ट है आपका होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक क्या होते हैं। तो होमोसाइक्लिक देख लेते हैं बच्चों। दीज आर द कंपाउंड हैविंग ए रिंग और रिंग ऑफ कार्बन एटम्स ओनली इन द मोलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड होते हैं आपके, इसमें क्या होता है, रिंग फॉर्म होते हैं ये भी। ठीक है, इसमें जो कार्बन के एटम होते हैं वो केवल रिंग फॉर्म में ही होते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट है आपका एसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। एसाइक्लिक कंपाउंड दीज आर द कंपाउंड विच कंटेन रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, जो ये कंपाउंड होते हैं रिंग स्ट्रक्चर में होते हैं ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम। इसमें क्या होते हैं, 3 या उससे ज़्यादा भी कार्बन के एटम हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो वो क्या होते हैं आपके एसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं सब। ये क्या होता है आपका साइक्लोप्रोपेन। इसमें क्या है, हमारे 3 कार्बन एटम है बच्चों। ठीक है, दूसरा है आपका साइक्लोब्यूटेन। ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर क्या होता है साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पर क्या है, हमारे 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट है आपका साइक्लोपेंटेन। पेंटेन मतलब 5, इसमें क्या है, हमारे 5 कार्बन एटम है। नेक्स्ट है आपका साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 6 कार्बन एटम होते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट है आपका एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड दीज कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग। ठीक है, इस कंपाउंड में लगभग 1 बेंजीन रिंग होगी और ए 6 मेंबर कार्बोक्सिलिक रिंग। ठीक है, 6 मेंबर की आपकी कार्बोक्सिलिक रिंग होगी हैविंग अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड। या तो वो सिंगल बॉन्ड के साथ होगी या आपकी डबल बॉन्ड के साथ होगी। तो वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं, आपके एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं बच्चों। चलिए इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये क्या है, आपकी बेंजीन होती है बच्चों। ठीक है, ये क्या होता है, आपका टोल्यून होता है। नेक्स्ट है आपका नेप्थेलीन। इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपका नेप्थेलीन होता है। नेक्स्ट है आपका एंथ्रासीन। ठीक है, जिसमें 3 बेंजीन आपकी कनेक्ट हुई है, वो क्या होती है, एंथ्रासीन होती है। अब बात करते हैं हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों, इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग 1 और मोर हेट्रो एटम। ठीक है, जो आपकी साइक्लिक कंपाउंड होगी उसमें क्या क्या कंटेन होगा, आपका 1 या उससे ज़्यादा हेट्रो एटम्स होंगे। आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा। दूसरा इन रिंग आर कोल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। वही रिंग क्या कहलाएगी बच्चों, आपकी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगी। ठीक है, जिसमें 1 या उससे ज़्यादा हेट्रो एटम होते हैं। चलिए अब बात करते हैं एलाइसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये होते हैं, देख लेते हैं, यहाँ पर डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। ये क्या है आपका बच्चों, ऑक्जीरेन। नेक्स्ट है आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पायरोलिडिकेन। ठीक है, ये क्या है आपका पायरोलिडीन। नेक्स्ट है आपका 1,4 डायोक्जेन। नेक्स्ट है आपका पिप्रीडीन। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट है आपका एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इसके डायग्राम देख लेते हैं। एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये आपका डायग्राम है, फ्यूरोन, पायरोल, थायोफिन। नेक्स्ट है आपका पायरिडीन। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, इसका देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। कौन कौन से, फर्स्ट है आपका ओपन चेन कंपाउंड और दूसरा है आपका साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, दूसरा क्या है आपका साइक्लिक कंपाउंड। अब जो आपके ओपन चेन होती है कंपाउंड की, वो भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी स्ट्रेट चेन कंपाउंड और दूसरी आपकी ब्रांच चेन कंपाउंड। इसी प्रकार हमारी साइक्लिक कंपाउंड भी 2 प्रकार के होते हैं, होमोसाइक्लिक और आपका हेट्रोसाइक्लिक, जो अभी हमने ऊपर पढ़ लिया जिनके बारे में। ठीक है, अब जो आपका होमोसाइक्लिक होती है वो भी 2 प्रकार की होती है। होमोसाइक्लिक में आता है एलाइसाइक्लिक और आपका एरोमेटिक, जो हमने सभी इन सब के बारे में ऊपर डिस्कस कर लिया है। एलाइसाइक्लिक भी 2 प्रकार की होती है, बेंजोनोइड और आपका नॉन बेंजोनोइड। ठीक है बच्चों, तो आज का ये हमारा छोटा सा प्यारा सा टॉपिक था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर आपको अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। ठीक है बच्चों, ताकि आपको आने वाली लेक्चर, आने वाला वीडियो भी मिलती रहे। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।